इनका 2000 रुपया मैं रिटर्न करूँगा सबके सामने। गिनो कितना है। तुम खुश है? मैंने कहा कि तुम अपने पापा से पैसा नहीं मांगती है, तब ये लड़की को आंख में आंसू आ गया, बोली कि मेरा पापा नहीं है इस दुनिया में। मैं इसका भी फिर रिटर्न करूँगा। 1000 रुपये है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की सभी हमारे शिक्षकों के हार्दिक शुभकामनाएं। आज उन्हीं शिक्षकों का देन है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे जितने भी शिक्षक हैं सबको दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ और पढ़ाता हूँ और बच्चों को मैं काबिल बनाता हूँ। शिक्षक दिवस के नाम पर कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से ज़बरदस्त पैसे लेते हैं। ज़बरदस्त पैसे नहीं लेना चाहिए। मैं उन टीचरों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी किसी भी स्टूडेंट से ज़बरदस्त पैसा ना लिया जाए। अगर आप किसी बच्चों से ज़बरदस्त पैसा लेंगे और उसका आप अपना उपयोग करेंगे तो लड़का तो दे देगा, लेकिन पता नहीं वो लड़का किस मुसीबत से पैसा ला के देगा, आप नहीं उसको समझ पाइएगा। और दे भी देगा तो वो दिल से आपको खुश नज़र नहीं आएगा। जब आप किसी गरीब लड़के या बच्चों के साथ रहेंगे या किसी गरीब आदमी के साथ रहेंगे तभी उसकी दुख दर्द को आप महसूस कर सकते हैं, वरना आप किसी को महसूस नहीं कर सकते हैं। मेरे भी कोचिंग में बहुत सारे लड़के गरीब भी है, बहुत अमीर भी है और कुछ इतने भी गरीब है जो पढ़ नहीं सकता है, तो वैसे लड़कों को हम लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। आप जब किसी भी गरीब लड़कों के बीच में या किसी के जब उसके साथ में रहेंगे तभी आप उसको महसूस कर पाएंगे कि किसी के क्या प्रॉब्लम है। आज मेरे भी कोचिंग के कुछ लड़के हैं जो बहुत गरीबी से गुजर करके अपने पढ़ाई को यहाँ तक पहुँचाते हैं कि हम पढ़ने आए। यहाँ तक कि साइकिल तक नहीं रहता तो पैदल आता है। और उन लड़कों से वैसे लड़कों से कुछ टीचर क्या करते हैं, पैसे ज़बरदस्त लेते हैं। पैसे ज़बरदस्त ले करके उससे क्या करते हैं कि कुछ सामान खरीदते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह खरीद के घर ले जाते हैं और उसका बच्चा का पैसा का यूज करके अपना संपत्ति बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी किसी भी लड़का को सबसे अच्छा बात है कि उसका दिल जीत लेंगे तो सबसे बेटर बात है। मैं कुछ अपने कोचिंग के कुछ लड़कों से मिलवाने जा रहा हूँ, कुछ लड़कियों से मिलवाने जा रहा हूँ जो बहुत ही गरीबी से उभर करके आए हुए हैं। ये लड़का 9th क्लास में पढ़ता है, नसरुल्लाह नाम हुआ इसका। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा फ़ी क्यों नहीं जमा हो रहा है पूरा फुल पेमेंट, कुछ फ़ी जमा है कुछ जमा नहीं है। मैंने कहा कि तो इसने कहा कि सर मेरे भैया भी कमाते, बहुत कम कमाते हैं, उतने से घर का खर्चा चलता है। तो मैंने पूछा आपके पापा नहीं कमाते हैं? तो ये बोला कि नहीं, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे बहुत ख़राब लगा क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसके पापा इस दुनिया में नहीं है। आज इन्होंने मेरे पास जितने भी पैसे जमा किए हैं इनका मैं फ़ी रिटर्न करने वाला। लगभग ये 9th क्लास में 9 महीना पढ़े, उससे पहले 8 क्लास में पढ़ते थे, लेकिन उनको पता नहीं पता था इसलिए मैंने इनका फ़ी ले लिया। लेकिन हमें पता चल गया, इसलिए अब इस 5 सितंबर यानी टीचर्स डे के अवसर पर हम इनका पूरा फ़ी रिटर्न करने वाले हैं। कितना फ़ी जमा किए हैं बुआ? 2000 रुपये जमा किए हैं। हम इनका पूरा 2000 रुपये इनका हम रिटर्न करेंगे और उसके अलावा हमसे जितना हो सकेगा इसकी सभी ज़रूरत को हम पूरा करेंगे। जो भी ज़रूरत लगे हमसे कहना है कि सर ये कॉपी है, किताब है, जो भी ज़रूरत लगे उसको हमसे बोलना है, खरीदना है। आज से इनका जब तक मेरे पास पढ़ेंगे इनका पैसा नहीं लगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे। आज मैं इनका फ़ी रिटर्न करने वाला हूँ। 2000 दिए थे, इनका 2000 रुपया मैं रिटर्न करूँगा सबके सामने। 1 2 3 4 गिनो कितना है। जब आप किसी के साथ रहो तो उसकी महसूस करो उसकी गरीबी को। 2000 पूरा है ना? इसके अलावा जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमसे बोलना, हम तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तुम खुश है? तुम अपने बारे में कुछ बताओ। आपके पापा का मृत्यु कब हुआ? जी अभी हम छोटे थे तब। छोटे थे। घर में कौन कमाता है आपको? हमारा भैया कमाते हैं। क्या करते हैं वो? वेल्डिंग काम करते हैं। कितना कमाते हैं? 10,000। 10,000। 2 भाई मिलके? जी दोनों 2 भाई हैं इनसे बड़े जो 10,000 कमाते हैं। और उसकी मम्मी क्या करती है? मम्मी खेत में कमाते हैं। खेत में काम कर, अपने खेत में कि दूसरे खेत में? दूसरे खेत में। दूसरे खेत में काम करती है। और ऐसे लोगों से मैं पैसा लेकर अगर पढ़ाऊँगा तो हमें ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं इनका फ़ी रिटर्न कर रहा हूँ। आज के बाद इनका कोई फ़ी नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, खुश है? चलो ठीक है। एक ये भी लड़की है, सबसे ज़्यादा इमोशनल हमें ये लड़की ने किया। मैं सब बच्चों से मैं फ़ी पूछ रहा था कि बताओ किसका फ़ी कितना जमा है, तुम्हारा फ़ी क्यों नहीं जमा, तुम्हारा फ़ी क्यों नहीं जमा है। तो ये लड़की भी खड़ा हुई थी उसमें। मैंने पूछा तुम अपना फ़ी क्यों नहीं जमा कर रही है, अभी तक तुम्हारा 1000 रुपया ही जमा है। कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा कि तुम अपने पापा से पैसा नहीं मांगती है, तब ये लड़की को आंख में आंसू आ गया, बोली कि मेरा पापा नहीं है इस दुनिया में। आंसू आ गया। मुझे भी अच्छा बहुत ऐसे अंदर से महसूस हुआ कि मैं कितना पाप कर दिया हूँ कि मैं ऐसे लड़की से मैं पैसे ले लिया हूँ।
लड़की भी थोड़ा इमोशनल हो रही है, ऐसे इमोशनल नहीं होना। तुम्हारे जितने भी ज़रूरत लगेगा हमें बोलना, हम तुम्हारी ज़रूरत पूरा करेंगे, ठीक है। आज इनका भी मैं 1000 रुपये जो फ़ी जमा है, 1000 ना जमा है, आज इनका भी पूरा 1000 रुपये हम रिटर्न करेंगे। सबसे ज़्यादा इमोशनल हमें इसी लड़की ने की थी, जिसकी वजह से मैंने कहा है कि मेरे कोचिंग में जितने भी लड़के पढ़ते हैं या लड़कियां पढ़ती है, अगर उनके पापा इस दुनिया में नहीं है, उसको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। मैं इसका भी फी रिटर्न करूँगा। 1000 रुपये है, इसके अलावा और भी जमा की थी? नहीं 50 रुपये और भी दी थी तुम किसी काम में, याद है तुमको? ना सर 15 अगस्त में दी थी। जी। 15 अगस्त के चंदा मैंने वसूला था तो 50 रुपये लीड कर दी थी, और हमें पता नहीं था कि इस लड़की का पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं वो भी 50 रुपये में रिटर्न करूँगा, इसको चेंज नहीं है, कोई बात नहीं है, रख लो। और इन पैसों को घर पे आप लोग नहीं देना, ठीक है। अपनी ज़रूरत के सामान खरीदना, पढ़ाई के लिए कॉपी हो, किताब हो, या आपको कपड़े खरीदना हो, कपड़े खरीदना, आप अपने हिसाब से इसको खर्च करना, ठीक है। घर पे भैया को नहीं देना। अगर मम्मी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आज के बाद तुम्हारा कोई रुपया नहीं लगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ना। इसके अलावा तुम्हें जो भी ज़रूरत लगे, तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े हमें बोलना, हम तुमको देंगे। शर्माना नहीं, अकेले में बोल देना, सबके सामने मत बोलना, ठीक है। ये लड़की का भी पापा नहीं है। ये लड़की रोने लगी थी क्लास में खड़ा होकर, जब मैंने बोला कि तुम अपने पापा से नहीं मांगती है पैसा, तो रोने लगी, बोली मेरे पापा नहीं है। चलिए ठीक है, जाइए। एक ये भी लड़का है, इनके भी पापा इस दुनिया में नहीं है, हाल फिलहाल में गुजरे। हमको पता है कि गुजरे हैं अभी हाल फिलहाल में, लेकिन हमें पता नहीं था। ये लड़का भी कुछ 100 रुपये जमा कर दिया था किसी दूसरे लड़का के थ्रू, तो हम उसको ये भी 100 रुपये रिटर्न करेंगे। हमको पता चला कि 100 रुपये इन्होंने भी दिया है हमको। 100 रुपये तुम अपना ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत? खुश है? चलो ठीक है, जाओ। देखिए, कोई भी लड़का अगर दुनिया में आया है या कोई भी लड़की इस दुनिया में आई है तो अपने नसीब से लेकर के आई है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम लोग जितना हो सके उतना अगर दूसरों को मदद नहीं करेंगे तो ये ऊपर वाला हमको माफ़ नहीं करेगा। हम लोग इस दुनिया में कितने दिनों के लिए आए हैं? 50 से 60 साल, 70 साल, ज़्यादा 100 साल जिएंगे, और उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। आप ख़त्म हो जाएंगे इस दुनिया से। इस दुनिया में वही रहेगा, आप जो इस दुनिया में काम किए हैं वही, उसी काम को लोग आपको याद करेगा। मैं भी आज से मैं कसम खाता हूँ कि जो भी लड़का एडमिशन लेगा, सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में है कि नहीं। अगर उसके पापा है तो उनसे फ़ी लिया जाएगा, अगर नहीं है तो उनका पूरा फ़ी माफ़ कर दिया जाएगा। मजबूरी है कि हम लोग भी अगर फ़ी नहीं लेंगे तो हम लोग का बिजली बिल है, अपना पेट है, मेहनत है, ऊपर से रूम का किराया है। टीचर लोग से कुछ रूम किराया ज़्यादा ही हम लोगों से वसूलता है, लोग हर 6 महीने में बढ़ा देता है लोग। तो ये सब हम लोग अभी मजबूरी है, लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग फ़ी ले रहे हैं, वरना हम लोग फ़ी भी बहुत कम लेते। लेकिन मेरे पास जो लड़का बढ़ते जाता है, मैं फ़ी कम करते जाता हूँ। जो भी ज़रूरतमंद हो, आपसे जितना हो सके उतना ज़रूरत उसकी पूरा कीजिए। आप 10 रुपये कमाते हैं तो आप 2 रुपया ही किसी को ज़रूरत को पूरा कीजिए। आपको मन करे तो गुप्त रूप से कीजिए, आपको मन करे तो सबको दिखा के कीजिए, ताकि आपको देख के किसी दूसरों को एक सबक मिलेगा कि वो भी करे। मुझे भी जैसे ज़रूरत नहीं था कि मैं इसका वीडियो बनाऊं, ये मेरा मतलब ये है कि मुझे देख करके और भी कुछ लोग का दिल पिघल जाए और ऐसे लोगों को मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। आपको मन करे तो गुप्त कीजिए, या आप मन करे तो दिखा के कीजिए। दिखा के करेंगे तो आपके देख करके कोई दूसरे को मदद करेगा। तो आप कभी भी, एक और बात मैं बताता हूँ कि 5 सितंबर पर यानी टीचर्स डे पर बच्चा सब, जो स्टूडेंट होता है, टीचर को खुश करता है, जो जैसे हो सके वैसे खुश करता है। लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो ज़बरदस्त बच्चों से पैसा लेते हैं, 500, 600, 1000 रुपये लेते हैं, और उसका कुछ सामान, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन, गोदरेज वगैरह कुछ सामान खरीदते हैं, LED, स्मार्ट टीवी, और उसको घर पर ले जाकर रख देते हैं। बच्चा सब जो इच्छुक है खुशी से कुछ देता है। कुछ बच्चा ऐसे है जो मजबूरी में देता है, क्योंकि उसके ऊपर कंडीशन लगा दिया जाता है कि तुम नहीं देगा तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारा फ़ी भी नहीं देंगे। अब फ़ी बेचारा का फंसा हुआ है, एडमिशन किया हुआ है तो फंसा हुआ है, उसको देना पड़ता है। बेचारा अपना खर्च पेट काट के, अगर बाहर भी रहता है तो अपना खर्च का काट करके पैसा उसको देता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से लड़का क्या करेगा? आपको गाली देगा या दिल से रोएगा तो आपको हाय लगेगी। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको जो भी ज़रूरत के पूरा हो, जितने भी आपको लड़का सब जितना देता है उसी हिसाब से आप ले लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि बच्चा सब आपको गिफ्ट ना दे, क्योंकि बच्चा सब आपको 100, 200, 300 का गिफ्ट देगा। अगर 100, 200, 300 का अगर वो किताब खरीद लेगा, कॉपी खरीद लेगा, तो उससे वो पढ़ाई करेगा। अगर उससे आप ज़बरदस्त पैसे ले लेंगे तो
वो पैसे तो दे देगा लेकिन अपना खर्चा काट के देगा। हो सकता है किताब खरीदने के लिए पैसे रखे हो, उसे दे देगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे जितने भी गुरु हैं, सबको जिनसे मैं सीखा हूँ, पढ़ा हूँ, आज उन्हीं का देन है कि मैं यहाँ पे हूँ, इतना कुछ बोल रहा हूँ। मेरे पास भी कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं उन गुरु को उसका जो बदला तो नहीं चुका सकता, जो मुझे उन्होंने दिया है उसको मैं चुका नहीं सकता उसकी कीमत, लेकिन मैं दिल से वैसे टीचर को मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, वैसे टीचर को मैं बहुत ज़्यादा दिल से सम्मान करता हूँ कि उन टीचर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ा सकता हूँ।